Good morning, students. Myself Ankita. Welcome back again. Our first chapter. Topic is political division of India. Okay. Let's start our topic. Political division of India. It means भारत के राजनीतिक प्रभाग. Okay. India is very big country. भारत जो है वो बहुत बड़ा देश है. ठीक है, भारत बहुत बड़ा देश है. इन ऑर्डर टू रन एंड गवर्न द कंट्री देयर आर टू सेट ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया. इट मीन्स देश को चलाने और संचालित करने के लिए भारत में सरकारों के दो सेट हैं. ठीक है, क्लियर. वन इज कॉल्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द अदर इज कॉल्ड द स्टेट गवर्नमेंट. एक को केंद्र सरकार और दूसरे को राज्य सरकार कहा जाता है. ओके बेटा. द सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न द होल कंट्री एंड स्टेट गवर्नमेंट गवर्न द स्टेट. मीन्स केंद्र सरकार पूरे देश पर शासन करती है और राज्य सरकार राज्यों पर शासन करती है. बेटा जैसा कि हमने पढ़ा, हमारा जो भारत है वो बहुत बड़ा देश है. ठीक है, बहुत बड़ा कंट्री है. इट इज़ दी वेरी बिग कंट्री. ठीक है, और यहाँ पे दो तरह के सरकार हैं. एक तो सेंट्रल लेवल पे होते हैं और दूसरा स्टेट लेवल पे होते हैं. ओके, क्लियर. सेंट्रल लेवल पे जो बेटा होते हैं ना, वो ओवरऑल इंडिया पे होते हैं. ठीक है, एज फॉर एग्जांपल ओवरऑल इंडिया के कौन है प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी है ना, तो ये ओवरऑल इंडिया पे हो गए. और स्टेट में देख लीजिए तो स्टेट वाइज हर स्टेट के अलग सीएम होते हैं. ठीक है, सीएम मीन्स चीफ मिनिस्टर. तो यहाँ पे दो तरह के सरकार काम कर रहे हैं ना. एक तो पूरे भारत को चला रहे हैं, वो कौन है? वो प्रधानमंत्री हैं. ठीक है, और जो स्टेट वाइज जैसे कि हमारा बिहार, ठीक है, हम लोग कहाँ रहते हैं? बिहार में. तो बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन है बताइए? नीतीश कुमार हैं. तो ये बिहार को कौन चला रहा है? नीतीश कुमार चला रहे हैं, है कि नहीं? तो ये बिहार के सरकार हो गए. अब पूरे देश के सरकार कौन है? प्रधानमंत्री. ठीक है, और हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है? ओवरऑल इंडिया के एक ही राष्ट्रपति होते हैं ना, हर जगह के एक ही राष्ट्रपति होते हैं. इंडिया के राष्ट्रपति कौन है? सर रामनाथ कोविंद. ओके, क्लियर. Our country is divided into smaller areas which are called state and union territories. हमारे देश को छोटे क्षेत्रों में विभाजित किया गया है जिन्हें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है. ओके बेटा. There are 29 state and 7 union territories in India. भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं. ओके. न्यू दिल्ली इज़ कॉल्ड द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली. नई दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कहा जाता है. बेटा हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था ना, टोटल ओवरऑल इंडिया में कितने स्टेट हैं? 29. ओके, और कितना टेरिटोरीज़ हैं? 7 यूनियन है. ओके, याद रखना पूरे भारत में टोटल 29 स्टेट हैं, 29 स्टेट हैं और 7 यूनियन टेरिटोरीज़ है. ओके, क्लियर. और मैंने लास्ट क्लासेस में आप लोगों को स्टेट एंड कैपिटल याद करने के लिए भी दिया था. याद हुआ है या नहीं? मैं आज सबसे सुनने वाली हूँ, आप लोग रिवीजन कर लेना. ओके. और बेटा ये बताओ कि भारत की राजधानी कौन है? कहाँ है बताइए? नई दिल्ली को बेटा भारत की राजधानी बोलते हैं. नई दिल्ली इज़ दी न्यू दिल्ली इज़ दी नेशनल कैपिटल टेरिटोरीज ऑफ दिल्ली. ओके, नई दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कहा जाता है. ठीक है, ये इंडिया की राजधानी है. ओके, क्लियर. कभी भी कोई भी पूछेगा तो गलत नहीं बताना है, न्यू दिल्ली ही बताना है, इंडिया का कैपिटल. ओके.
आइए हम स्टेट एंड कैपिटल देख लें। लेट्स स्टार्ट आवर स्टेट एंड देयर कैपिटल्स। ओके, फर्स्ट क्या है हमारा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का बेटा कैपिटल क्या होगा? हैदराबाद। सेकंड क्या है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का क्या है? ईटानगर। थर्ड इज असम। असम का दिसपुर। फोर्थ इज बिहार। बिहार का पटना। हम लोग कहाँ रहते हैं बेटा? बिहार में रहते हैं। और बिहार की राजधानी क्या है? पटना है, याद रखिए, ठीक है। स्टेट मीन्स राज्य और कैपिटल मीन्स राजधानी। राज्य और राजधानी, ठीक है। एनी डाउट्स यू कैन कॉल मी एंड मैसेज मी। फिफ्थ इज छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का क्या है? रायपुर। सिक्स्थ इज गोवा। गोवा का क्या होगा? पणजी। सेवन इज गुजरात। गुजरात का क्या है? गांधीनगर। एट इज हरियाणा। हरियाणा का क्या है? चंडीगढ़। ओके, क्लियर बेटा। हमारे इंडिया में दो मीन्स एक ऐसे स्टेट हैं, मीन्स दो ऐसे स्टेट हैं जिनके कैपिटल दो सेम हैं। छत्तीसगढ़ जो है ना, वो दो जगह का कैपिटल है। ओके, पहला तो हरियाणा है और दूसरा पंजाब है। आप लोग याद रखना, ठीक है। एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर कोई अदर पर्सन भी आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ कौन ऐसा दो स्टेट है जिसका कैपिटल सेम है, ठीक है। तो हरियाणा और पंजाब का कैपिटल जो है वो सेम है। दोनों का कैपिटल क्या होगा? हरियाणा का भी चंडीगढ़ होगा और पंजाब का भी चंडीगढ़ होगा, इसलिए कभी आप भूलना नहीं। ओके, बताओ हरियाणा का क्या होगा? चंडीगढ़। पंजाब का चंडीगढ़। क्लियर। नाइन्थ क्या है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का क्या होगा? शिमला। टेंथ क्या है? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का क्या होगा? जम्मू इन विंटर, श्रीनगर इन समर। क्लियर। झारखंड। झारखंड का क्या होगा? रांची, ठीक है। ट्वेल्थ क्या है? कर्नाटक। कर्नाटका, इसका क्या होगा? बेंगलुरु। 13 क्या है? केरला। केरला का क्या होगा? तिरुवनंतपुरम। ओके। 14 क्या है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का क्या होगा? भोपाल। 15 का क्या है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का क्या होगा? मुंबई। 16th इज मणिपुर, मीन्स इम्फाल। इसका कैपिटल क्या होगा? मणिपुर का इम्फाल। 17 क्या है? मेघालय। मेघालय का कैपिटल शिलोंग। 18 क्या है? मिजोरम। मिजोरम का कैपिटल इजवाल। 19 क्या है? नागालैंड। नागालैंड का कैपिटल कोहिमा। 20 क्या है? उड़ीसा। उड़ीसा का क्या होगा? भुवनेश्वर। 21 इज पंजाब। पंजाब का चंडीगढ़। चंडीगढ़ कभी भूलना नहीं। ओके, पंजाब का चंडीगढ़ एंड हरियाणा का चंडीगढ़। ओके। 22 इज राजस्थान। राजस्थान का क्या है? जयपुर, ठीक है। 23 इज सिक्किम। सिक्किम का गैंगटॉक। ट्वेंटी 24 इज तमिलनाडु। तमिलनाडु का चेन्नई। 25 इज त्रिपुरा। त्रिपुरा का अगरतला। 26 इज उत्तराखंड। उत्तराखंड का क्या होगा? देहरादून। 27 इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का कैपिटल क्या होगा? लखनऊ। क्लियर। 28 है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का क्या होगा? कोलकाता, ठीक है। 29 क्या है स्टेट में? तेलंगाना। तेलंगाना का क्या होगा? हैदराबाद। क्लियर। ये आपका 29 स्टेट एंड कैपिटल्स है बेटा। ओके, इसको आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे। अब आइए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? यूनियन टेरिटोरीज एंड देयर कैपिटल्स। यूनियन टेरिटोरी क्या है? हमने पढ़ा था ना, 7 होते हैं टोटल। ओके, फर्स्ट क्या है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इसका क्या होगा? पोर्ट ब्लेयर। ओके। सेकंड क्या है? चंडीगढ़ एंड चंडीगढ़। ओके।
चंडीगढ़ का क्या होगा, चंडीगढ़, सेम हो जाएगा। ओके। थर्ड क्या है, दादर एंड नगर हवेली, इसका क्या होगा, सिलवासा। याद रखना बेटा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दादर एंड नगर हवेली का सिलवासा। फोर्थ इज लक्षद्वीप, लक्षद्वीप का क्या होगा, फोर्थ क्या है बेटा, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप का क्या होगा, कवरत्ती। ओके। फिफ्थ इज पुदुचेरी, पुदुचेरी का क्या हो जाएगा, पुदुचेरी। ओके। सिक्स क्या है, दमन एंड दीव, इसका क्या हो जाएगा, दमन ही हो जाएगा। सेवन इज नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, इसका क्या हो जाएगा, न्यू दिल्ली। बेटा ये जो स्टेट एंड कैपिटल है और यूनियन टेरिटोरीज एंड देयर कैपिटल, ये मस्ट इम्पॉर्टेंट है बेटा। ये आज आप याद कर लोगे तो आपको फ्यूचर में भी काम देगा। अगर 12th पास भी हो, पूरी ज़िंदगी आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। ठीक है, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाओगे, इसमें आता ही ये सबसे क्वेश्चन है। इनफैक्ट आपसे कभी भी कोई भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आप 4th क्लास में हो तो ये तो नेसेसरी है, एकदम से इसको याद कर लेना। ओके, ऐसा याद करना कि लाइफ टाइम में आप कभी भी ना भूलो, कभी भी कहीं से भी कोई पूछे एकदम क्लियर बता देना। ओके। अब क्या है हमारा, फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया। एज वी नो इंडिया हैज़ वेरिड लैंड फॉर्म्स, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के पास विभिन्न भूभाग है। ओके, भूभाग मीन्स बहुत तरह तरह के लैंड्स हैं, भूमि हैं। ओके, इंडिया में बहुत तरह तरह के ज़मीन है। ओके, देयर आर प्लेन, हिल्स, माउंटेन्स, ए डेजर्ट, प्लेटोज, a long coastal line, forest and islands. It means मैदान, पहाड़ियाँ, पहाड़, एक रेगिस्तान, पठार, एक लंबी तटरेखा, जंगल और द्वीप है। क्लियर? क्या क्या है, मैदान है, पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ है, एक रेगिस्तान भी है। ठीक है, पठार है, एक लंबी तटरेखा, जंगल और द्वीप भी है। ओके, देयर आर नोन एज द फिजिकल फीचर ऑफ द लैंड, इन्हें भौतिक सुविधाओं के रूप में, These are known as the physical feature of the land, इन्हें भौतिक सुविधाओं के रूप में जाना जाता है। ओके, मीन्स कि इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल फीचर ऑफ द लैंड। ओके, लैंड मीन्स भूमि, भूमि या जमीन। ओके, ए लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स follow through the land, such as the river Ganga, Brahmaputra, Godavari, Krishna, Narmada and Mahanadi। कौन कौन सा है, a large number of rivers flow through the land such as the rivers Ganga, Brahmaputra, Godavari, Krishna, Narmada and Mahanadi। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा और महानदी जैसी नदियों से बड़ी संख्या में नदियाँ बहती हैं। कहाँ, हमारे भारत में। ओके, हमारे भारत में क्या क्या बहता है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा और महानदी जैसी नदियों से बड़ी बड़ी संख्या में नदियाँ बहती हैं। क्लियर? Our country is divided into 5 physical features. These are the Himalayas mountain. First is the Himalaya mountain. Second is Indigo Gangetic plains. Third is Indian desert. Fourth is Polynesian plateaus. Fifth is coastal plain and islands. Okay, मीन्स हमारे देश में 5 भौतिक विभाजनों में विभाजित है। ठीक है,
आवर कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू 5 फिजिकल डिवीज़न। हमारा जो देश है वो 5 फिजिकल डिवीज़न में बांटा गया है, डिवाइड किया गया है, ठीक है, जो इस प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? 5 का क्या नाम है? फर्स्ट का नाम है हिमालय पर्वत, मीन्स हिमालय माउंटेन। माउंटेन को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? पर्वत। ओके, हिमालय पर्वत। सेकंड इज इंडिगो गैंगटिक प्लेन्स, मीन्स इंडो गंगा के मैदान। ओके, इंडो गंगा के मैदान। थर्ड क्या है? इंडियन डेजर्ट, मीन्स इंडियन डेजर्ट। ओके, इसको हिंदी में इंडियन डेजर्ट ही बोलते हैं। फोर्थ इज पेलिन्यूशियन प्लेट्यू, मीन्स प्रायद्वीपीय पठार। फिफ्थ इज कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड्स, मीन्स तटीय मैदान और द्वीप। लुक एट द फॉलोइंग मैप एंड लर्न अबाउट इंडिया। निम्नलिखित मानचित्र को देखें और भारत के बारे में जानें। लुक एट दिस फिगर, दिस इज मैप। ओके बेटा ये जो ब्राउन वाला पार्ट देख रहे हो यहाँ पे, इसको आप पढ़ो नॉर्थन माउंटेन। नॉर्थन माउंटेन कहाँ पे है? जो इस कलर का ब्राउन है ना बेटा, ये सारा नॉर्थन माउंटेन है। क्लियर? जो लाइट ग्रीन है वो कौन सा है? नॉर्थन प्लेन है, ठीक है, देख रहे हो ना। फिर ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जो थोड़ा येलोइश टाइप का है, वो कौन सा है? ग्रेट इंडियन डेजर्ट। जो ग्रीन है वो कौन सा है? कोस्टल प्लेन्स। ओके, ये बेटा जितना भी ग्रीन कलर दिख रहा है ना, सेम कलर ये है कोस्टल प्लेन्स, पूरा साइड साइड में है। लुक एट दिस। क्लियर? फिफ्थ इज जो ऑरेंज में है वो क्या है? डिक्लेन प्लेन्ट्यू। ओके, ये जो पूरा ऑरेंज वाला पार्ट है ये डिक्लेन प्लेन्ट्यू है। क्लियर? इसी के साथ बेटा हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। अब आइए थोड़ा इंटरनल क्वेश्चन भी देख लें। इट्स योर टर्न, अब ये आपकी बारी है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन विच पार्ट ऑफ एशिया इंडिया इज सिचुएटेड? टेल मी। इंडिया जो है बेटा एशिया के किस पार्ट में है? बताइए किस पार्ट में सिचुएटेड है? हमने पढ़ा था ना, साउथ ऑफ एशिया। कहाँ स्थित है? एशिया के किस भाग में स्थित है इंडिया? भारत किस भाग में एशिया के स्थित है? साउथ ऑफ एशिया, साउथ में, ठीक है, एशिया के साउथ में। ओके, भारत स्थित है। सेकंड क्या है? हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स आर देयर इन इंडिया? टोटल कितने ग्रुप लैंड है, आइलैंड्स हैं इंडिया में? बताइए। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स टोटल कितने हैं? आइलैंड्स के ग्रुप हाउ मेनी? 3। ओके, सॉरी 2। ओके, देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स इन इंडिया। कौन कौन से हैं? अंडमान एंड निकोबार। सेकंड क्या है? लक्षद्वीप, ठीक है। फर्स्ट इज अंडमान एंड निकोबार। बेटा अंडमान और निकोबार एक ही साथ लिखते हैं, एंड लगाते हैं। ओके, इसको आप 2 भाग में मत कर देना। अंडमान और निकोबार एक ही साथ हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर बोलते हैं ना, ठीक उसी तरह अंडमान एंड निकोबार। और सेकंड क्या है? लक्षद्वीप है, ठीक है। पीछे हमने पेज में पढ़ा था ना। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है? हु गवर्न द होल कंट्री? आप ये बताओ पूरे कंट्री को कौन गवर्न करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करता है ना, हमने बताया था ना। कौन गवर्न करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न द होल कंट्री। ओके, ये थर्ड क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब आइए बुक के क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। बेटा ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर है जो हमने आपको लास्ट क्लासेस में होमवर्क के रूप में दिया था, ठीक है। डी, आइए देखते हैं क्या क्या है इसके आंसर। ओके, वेयर इज़ इंडिया लोकेटेड? इंडिया जो है कहाँ लोकेटेड है?
बताइए। इंडिया इज लोकेटेड इन द साउथ ऑफ एशिया। क्लियर। इन विच डायरेक्शन ऑफ इंडिया डज इंडियन ओशियन लाई। बताइए किस डायरेक्शन में इंडियन ओशियन के बारे में, इन विच डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में, टेल मी। इंडियन ओशियन लाई ऑन द साउथ बाय द साउथर्न ओशियन। कहाँ है, साउथर्न ओशियन में, साउथ में। क्लियर। थर्ड क्या है, थर्ड क्वेश्चन इज नेम एनी टू नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। ओके, हमने पढ़ा था ना कितने इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज थे, बुक में तो 8 दिए हुए हैं ना, ऐसे 7 होते हैं ना। आप बताइए, केवल 2 का ही तो नाम बताना है, 7 या 8 तो बताना नहीं है आपको, कोई भी आप बता सकते हैं। चलिए, पाकिस्तान एंड नेपाल। ओके, ये तो आप कभी भूलोगे ही नहीं, पाकिस्तान एंड नेपाल। ठीक है, जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनमें से 2 का नाम लिखना है। ठीक है, तो हम किसी का भी लिख सकते हैं, 8 बुक में दिया हुआ है, 8 में से किसी का भी लिख सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान एंड नेपाल। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, रांची इज द कैपिटल ऑफ द रांची इज द कैपिटल ऑफ विच स्टेट। रांची जो है किस स्टेट का कैपिटल है, बताइए। अभी हमने पढ़ा है ना, झारखंड। रांची कहाँ का कैपिटल है, झारखंड का। ठीक है। 5th क्या है, विच आर दी 2 स्टेट डैट हैव दी सेम कैपिटल। कौन सा वैसा 2 स्टेट है जिसका कैपिटल सेम है, छत्तीसगढ़। ओके, क्लियर। छत्तीसगढ़ का कैपिटल जो है सेम है। वो कौन कौन सा है जगह, हरियाणा, हरियाणा स्टेट कौन कौन सा है, हरियाणा स्टेट है एंड पंजाब स्टेट है। पंजाब स्टेट और हरियाणा स्टेट का कैपिटल जो है छत्तीसगढ़ है, सॉरी चंडीगढ़ है। ओके बेटा, पंजाब और हरियाणा का जो कैपिटल है वो चंडीगढ़ है। क्लियर। पंजाब और हरियाणा का कैपिटल क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, चंडीगढ़। ओके बेटा, छत्तीसगढ़ मत समझ लेना, चंडीगढ़। चंडीगढ़ और छत्तीसगढ़ अलग अलग जगह है। क्लियर। बाय मिस्टेक मैंने छत्तीसगढ़ बोला है बट चंडीगढ़ ही होगा। क्लियर, आप कंफ्यूज कभी मत होना। ओके, पंजाब एंड हरियाणा का क्या होगा, चंडीगढ़। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इन हाउ मेनी फिजिकल डिवीजन इंडिया इज डिवाइडेड। कितने डिवीजन में इंडिया को डिवाइड किया गया है, बताइए। 5। ठीक है, देयर आर 5 फिजिकल डिवीजन इंडिया इज डिवाइडेड। ओके, हमने पढ़ा है ना कितने हैं, टोटल 5 भाग में बांटा गया है, इंडिया को डिवाइड किया गया है 5 भागों में। ठीक है, फिजिकल डिवीजन। ओके, फर्स्ट क्या है, द हिमालयस माउंटेन, सेकेंड इज द इंडिगो गैंगटिक प्लेन, थर्ड इज इंडियन डेजर्ट, फोर्थ इज प्लेन्सुरट्स प्लेटली एंड फिफ्थ इज कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड्स। ओके, अब आइए ई देखते हैं। ओके, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन तो ख़त्म हो गया। अब हम लोग ई देखते हैं। ठीक है, ई में क्या है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। मीन्स आप फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया से क्या समझते हैं, बताइए। क्या है फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, टेल मी। फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 5 फिजिकल यूनिट। ओके, such as the Himalayas mountain, the Indigo Gangetic plains, third is the Indian desert, fourth is Planisure plateau and the coastal, fifth is the coastal plain and islands. Clear? Question number 2 क्या है, write a short notes on Indian Ocean। बेटा इंडियन ओशियन के बारे में शॉर्ट नोट्स लिखना है। ठीक है, थोड़ा सा लिखना है, इंडियन ओशियन क्या है, कैसा है। ठीक है, तो क्या है, द इंडियन ओशियन इज नेम्ड आफ्टर इंडिया। ओके, द इंडियन ओशियन इज द 3rd लार्जेस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स ओशियनिक डिवीजन कवरिंग, टेल मी, 7,56,000 किलोमीटर स्क्वायर। इट इज़ बाउंडेड बाई एशिया ऑन द नॉर्थ, on the west by Africa, on the east by Australia and on the south of the
साउथर्न ओशियन। ओके, क्लियर बेटा। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया? यू नो वेरी वेल। ओके बेटा, तो वीडियो तो काफ़ी लेंदी हो गया, इसलिए मैं बाकी के क्वेश्चन आंसर को आज मैं आपको सेंड कर दूंगी लिख कर। ओके बेटा, इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर इंडिया आर मदरलैंड कंप्लीट होता है। क्लियर, और क्वेश्चन आंसर आज मैं सेंड कर दूंगी। थैंक यू।